श्री चरणों से हमें लगाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। ऐसे सुंदर दर्शन पाकर हर दिल में खुशी समाई है। सन्मुख विराजे सतगुरु प्यारे, सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार नारद जी ने भगवान के चरणों में विनय की कि भगवान, आपके प्रेमी, आपके भक्त आपके पास आकर बहुत खुश होते हैं, तो क्या आप भी अपने भक्तों से मिलकर प्रसन्न होते हैं? तो भगवान ने फरमाया कि हाँ, हम भी अपने भक्तों से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर नारद जी ने पूछा कि आप अपने भक्तों पर किस समय प्रसन्न होते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो उनकी बात को सुनकर भगवान ने फरमाया कि जब प्रेमी भक्तों को भागों से अपने इष्ट देव, अपने सतगुरु की चरण शरण मिल जाए, जब उन्हें अपने सतगुरु का संग मिल जाए, उनके श्री चरणों में बैठने का अवसर मिल जाए, तो समझ लेना कि हम अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न हैं। जैसे वही पार ब्रह्म परमेश्वर इस घोर कलयुग में श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में इस धरा धाम पर आए और इस समय श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के रूप में हम सभी गुरुमुखों के सन्मुख विराजमान होकर हम पर अपनी प्रसन्नता लुटा रहे हैं और अपने पावन आशीर्वाद से और सुंदर दर्शनों से हम सभी गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण मिल जाना, सतगुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाना, सत्संग मिल जाना, ये बहुत ही ऊंचे भागों की निशानी है। ये सतगुरु का हम सेवकों पर करम है, उनकी कृपा है, उनका उपकार है। वरना हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं कि हम सद्गुरु आकर उनकी कर सके। ये तो सद्गुरु ही हम जैसे जीवों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। श्री गुरुबाणी में कितने सुंदर वचन आए हैं। तेरा कीता जातो नाई, मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस पियोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। कि ये सतगुरु की कृपा है, ये सतगुरु का उपकार है जो आज हम उनकी चरण शरण में बैठे हैं और सतगुरु के चरणों में आकर जीव का तन मन सब खुशी से भरपूर हो जाता है। प्रेमियों, ये सत्संग, सेवा, नाम और भक्ति का जो ये मार्ग है, यह श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम सेवकों के कल्याण के लिए ही हमें दिखाया है कि इस रास्ते पर चलकर हम भक्ति की दात को प्राप्त करके उसकी कमाई कर सकते हैं, अपना लोक पर लोक संवार सकते हैं, अपने सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। पर अब करना ये है कि इस मार्ग पर हमें स्वयं चलना होगा।
हम अपने दिल में इस बात का विचार करें कि आज तक इस संसार में क्या कोई ऐसा रोगी या ऐसा बीमार व्यक्ति कहीं देखा है जो डॉक्टर से दवाई तो ले ले लेकिन उसका सेवन ना करे और वह ठीक हो जाए? क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है जो स्कूल में एडमिशन ले ले, पढ़ाई ना करे और पास हो जाए? ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण मिल जाना, ऐसे ऊंचे व सच्चे संत सतगुरु का मिल जाना, सतगुरु से हमें सच्ची नाम की दौलत मिल जाना, ये तो सतगुरु का हम सेवकों पर उपकार है। कमाई तो हमने स्वयं करनी है। श्री गुरु महाराज जी से हम सेवकों को जो सच्चे नाम की दात प्राप्त हुई है, गुरु घर की सेवा करने का हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसका हमने पूरा पूरा लाभ उठाना है। जो समय निकल गया वह तो निकल गया। एक बार की बात है, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। पावन श्री चरणों में संगत बैठकर अमृतमय प्रवचनों का और श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का सच्चा लाभ उठा रही थी। सत्संग की समाप्ति पर एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया और खूब रोने लगा। इस तरह रोया कि उसने अपने आंसुओं से सतगुरु के चरण भिगो दिए। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी से पूछा, प्रेमी क्यों रो रहे हो? वह कहने लगा कि मैं संसार में सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन आज आपकी चरण शरण में आकर आपके अनमोल वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत शांति मुझे मिली है। और आज मुझे यह एहसास हो गया कि अगर किसी को सच्ची खुशी चाहिए, किसी को सच्चा आनंद चाहिए, किसी को सच्ची शांति चाहिए, तो उसे सतगुरु की चरण शरण में आना पड़ेगा। मैंने तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, अब मैं क्या करूं? मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता। जब उस प्रेमी ने ऐसा कहा तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नहीं प्रेमी, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने यह श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना ही इसलिए की है कि सेवक जन इस दरबार के साथ जुड़कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। जो समय निकल गया वह तो हाथ आने का नहीं है, उसके लिए क्या रोना है और क्या पछताना है। इसलिए जो समय मिला है उसमें आगे अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। कहते हैं, बीत गया सो बीत गया, उसका मत कर ख्याल। बीत गया सो बीत गया, उसका मत कर ख्याल। जो आगे समय मिला उसकी कर संभाल। कि जितना समय हमें मिला है हम उसमें ही सतगुरु के नाम का सुमिरन करें, गुरु घर की सेवा करें, सत्संग में आएं। कभी कभी माया में पड़कर या आलस में पड़कर हम नियमों की पालना करने में चूक कर देते हैं, पर सत्पुरुष फरमाते हैं कि जितना समय हो गया वह तो वापस आ नहीं सकता। इसलिए आगे से आगे हम बढ़ते हुए अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के नियमों की पालना करें। तो प्रेमियों, ये हम गुरुमुखों का बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि इस कलयुग में हमें इतने सच्चे व ऊंचे श्री गुरु महाराज जी मिले हैं जो दिन रात हम प्रेमियों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो हमारा भी यही कर्तव्य बन जाता है कि अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से, भाव से, विश्वास के साथ पालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख सुशोभित परम इष्ट देव परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है कि नित्य प्रति ही इस अमृत बेला में हमें इन पावन घड़ियों का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। केवल सतगुरु ही हैं जो ये चाहते हैं कि इस जीव आत्मा को भक्ति का लाभ प्राप्त हो। ऐसी महान पावन घड़ियां इंसान के जीवन में उतर जाए, ये चाहना केवल सतगुरु को ही है और सतगुरु इसके लिए दिन रात अनथक परिश्रम करते हैं कि अधिक से अधिक जीवात्माओं को भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके। हमारे दरबार के ही आनंद प्रिंटर नाम से एक कैलेंडर छपता है, उसमें फरवरी माह में ही एक दोहा आया है कि गुरु समान तेह लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक नसे ध्यान किए हरि सोए। कि सतगुरु के समान इस पूरे संसार में 3 लोकों में दूसरा कोई नहीं है। अगर उनका केवल नाम लिया जाए, उनका नाम का अगर स्मरण आ जाए तो इंसान के आद व्याध पाप संताप सब मिट जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर इंसान उनके बताए हुए ध्यान को करता है तो जीव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात कि वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो गुरुमुखो, ऐसे सतगुरु, ऐसे करुणा के सागर, ऐसे दाता हमें इस संसार में प्राप्त हुए हैं। ये हमारे अत्यंत सौभाग्य है कि हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है कि समय के पूर्ण सतगुरु हमें इस जन्म में प्राप्त हुए हैं और उन्होंने हमारे लिए इस पावन दरबार की रचना करी है और हमारे हृदय में उस भक्ति की ज्योत को जगाने के लिए वो अनथक परिश्रम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये इतनी पावन, इतनी विशाल रचना है कि कहां कहां तक गुरुमुख जन रहते हैं, वहां वहां सदगुरु भक्ति की इस दात को पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। और उन्होंने हमारे लिए जो भक्ति के जो 5 रत्न, 5 नियम बनाए हैं, ये इतने सरल और सुगम है कि इंसान इस पूरे जगत में कहीं भी रहता हो वो इन नियमों की पालना कर सकता है। चाहे छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, यहाँ तक कि कोई बीमार भी है तब भी वो इन नियमों की पालना कर सकता है। ये इतने सरल हैं, ये सतगुरु की महान अनुकंपा है। हमारा केवल एक ही फर्ज बनता है कि उनकी आज्ञा के अनुसार इनका पालन करना। कभी ना कभी निरंतरता में चूक भी हो जाती है, तो महापुरुष फरमाते हैं कि अगर आज चूक गए तो कल करो, अगर सुबह चूक गए तो शाम को करो, अगर दिन को चूक गए तो रात को करो। ये उनकी महान अनुकंपा है, ये उनकी कृपा है।
और हमारी हर गतिविधि में वो हमारा साथ देते हैं। जब जब हम उनका ध्यान करते हैं तो गुरुमुखो आप अनुभूति स्वयं कर सकते हैं कि जब जब गुरुमुख जन सतगुरु का ध्यान करते हैं तो उनके हर काम में सतगुरु उनका साथ देते हैं। तो फिर हमारा यही फर्ज बनता है कि जब सतगुरु हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं तो हम इन 5 नियमों को, इन 5 भक्ति के रत्नों को अपने जीवन का एक अंग बना लें और सतगुरु की आज्ञा व मौज से इन 5 नियमों को निभाते हुए और 2 घंटे का भजन अभ्यास प्रतिदिन करें। जो भी गुरुमुख जन सतगुरु की इस आज्ञा का पालन करेंगे उनका इस संसार से पार हो जाना, इस भव सागर से पार हो जाना निश्चित है। तो हमने केवल यही करना है कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इन 5 नियमों को निभाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करना है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के दिव्य अलौकिक सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे ही पहले प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।